मेरा देश भारत के सभी देशवासी के लिए परमेश्वर से यह अच्छी खबर, किसी को भी नरक में पाप की सजा नहीं है, लेकिन सभी को परमेश्वर ने स्वर्ग में अनंत जीवन दिया है। ये हमारे ऊपर परमेश्वर के प्रेम का मुफ्त तोहफा है। किसी को भी नरक में जाने की जरूरत नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, केवल विश्वास कर। ये परमेश्वर ने कर दिया है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए क्रूस पर खून बहाया, मर गया, दफना दिए और तीसरे दिन उनको परमेश्वर ने मृत्युओं से जलाया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है हमारे सारे पापों का परिहार करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए क्रूस पर खून बहाया, मर गया, दफना दिए और तीसरे दिन परमेश्वर ने उनको मृत्युओं से जलाया। यह परमेश्वर ने किया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के क्रूस पर बलि चढ़ा दिया गया मेमना है। उनका पवित्र लोहू हमारे पापों का परिहार के लिए बहा दिया गया। इसीलिए हम सबको हमारे सारे पापों का क्षमा मिल गया। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे सारे पापों का क्षमा कर दिया और हम सबको नरक की सजा से बचा लिया, छुड़ा लिया, मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया और हम सबको स्वर्ग में अनंत जीवन भी दे दिया। ये एक तोहफा है, परमेश्वर की कृपा और उनके हमारे ऊपर प्रेम का तोहफा है। ये परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर स्वर्ग में है, एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर को अभी तक कोई नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में बताया। परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता बेटा है। हम भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए हम सब के लिए परमेश्वर ने ये कर दिया। हमारे सारे धर्मों में हम खुद ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को नरक के सजा से बचाने के लिए और परमेश्वर से हमारे सारे पापों का क्षमा पाने के लिए और स्वर्ग में अनंत जीवन पाके प्रवेश होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताया, ये मनुष्य को नामुमकिन है, क्योंकि हम सब पापी हैं, केवल पाप करते हैं। हम सब पाप के दास बन गए। हम रोज पाप करते हैं। एक पापी अपने आप को नरक के सजा से नहीं बचा सकता और स्वर्ग में अनंत जीवन पाके प्रवेश नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया, ये मनुष्य को नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। परमेश्वर ने वही कर दिया, ये मुमकिन कर दिया। ये स्वर्ग से आया है, परमेश्वर ने किया है। 100 के 100 शायद। परमेश्वर कोई ये धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह रक्षक है, उद्धारक है। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो प्रभु है। ये पूरे ब्रह्मांड विश्व का शासक है, जैसा प्रधानमंत्री। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं वो एक शक्ति, नहीं तो रोशनी, नहीं तो निरंकारी, नहीं। परमेश्वर हम सबको अपने हम शक्ल में बनाया। जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं, हम परमेश्वर के प्रतिमा को देख रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे खिलाफ नहीं। ये एक समस्या है। असल में ये पाप का, मृत्यु का, नरक का एक समस्या है हमारे लिए। ये संकट है। ये समस्या
हमारे पहले मनुष्य आदम और दुरात्मा की वजह से आया है। आदम का परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन से उनमें पाप का स्वभाव आ गया है। वो आदम से हम सभी में वो पाप का स्वभाव आ गया है, इसीलिए हम रोज पाप करते हैं। ये पाप के स्वभाव की वजह से हम पाप के दास बन गए। कोई भी पाप को नहीं जी सकता, ये नामुमकिन है। हम रोज पाप करते हैं, हर रोज 10 पाप गिने दोपी। ये औसत जीवन में यानी कि 60, 70 या 80 साल के औसत जीवन में 2 से 3 लाख पाप हो जाता है। हम सब एक 2 से 3 लाख पाप करने के बाद कैसे हम हमारे धर्मों को पालन करके हम खुद अपने आप को नरक के सजा से बचा सकते, कैसे हम परमेश्वर से हमारे सारे पापों का क्षमा पाके स्वर्ग में अनंत जीवन पाके प्रवेश हो सकते, ये नामुमकिन है, ये नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया ये मनुष्य को नामुमकिन है, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम सब पापी हैं, रोज पाप करते हैं, हम पाप के दास बन गए। ये पाप का, मृत्यु का, नरक का समस्या का परिष्कार हमारे हाथों में नहीं है, हमारे धर्मों में नहीं है। ये सारे धर्म मनुष्य ने लाए हैं, हम लाए हैं, हम खुद कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, भगवान का वचन है। बाइबल को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से लिखा है। बाइबल में हमारे बारे में परमेश्वर ने सब कुछ लिख लिया। असल में हमको क्या हुआ, क्यों हम पाप कर रहे हैं, कैसे हम ये पाप से, मृत्यु से, नरक से परेशान हैं, कैसे हम हमारे धर्मों का पालन करके वो नरक की सजा से नहीं बचा सकते, कैसे हम स्वर्ग में अनंत जीवन पाके प्रवेश नहीं हो सकते। ये सब कुछ परमेश्वर ने बाइबल में लिख लिया। और कैसे परमेश्वर ने हम सबको वो नरक की सजा से बचाया, कैसे हमारे सारे पापों का क्षमा कर दिया, कैसे हम सबको स्वर्ग में अनंत जीवन का तोहफा दे दिया। ये सब कुछ परमेश्वर ने बाइबल में लिख लिया। ये सत्य है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको नरक के सजा से बचा लिया, छुड़ा लिया, मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया और हमारे सारे पापों का क्षमा कर दिया। और वो जो पाप हम बाकी के दिन में करते हैं, वो सारे पापों का भी क्षमा कर दिया और हम सबको स्वर्ग में अनंत जीवन का तोहफा भी दे दिया। यही सत्य है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये अच्छी खबर परमेश्वर से बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर के ये आज्ञा है, ये अच्छी खबर सभी को सुनाई। इसीलिए परमेश्वर के वो आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपके भाई आपके सामने आके ये अच्छी खबर आपको सुनाया। अब आप नरक में नहीं जा सकते, क्योंकि आप सबको ये सत्य मालूम पड़ गया है। यह अच्छी खबर आपको मिल गया है। यह अच्छी खबर परमेश्वर से आपके हृदय में आ गया है। इसीलिए बाइबल में ये लिखा हुआ है, जब हम सत्य जानते हैं, सत्य हमको स्वतंत्र कर देगा, आज़ाद कर देगा। अब वही हुआ, आप सब आज़ाद हैं। मेरा देश के सभी देशवासी, आप सब आज़ाद हैं। अब आप नरक में नहीं जा सकते। जब आप जिस्म छोड़ते हैं, सीधा स्वर्ग में प्रवेश होंगे और अनंत काल तक हमारे पिता परमेश्वर के साथ, हमारे बड़े भाई प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक जिएंगे। परमेश्वर हमारे पिता है, हमारे डैडी है, हमारा आबा, हमारे पापा है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एकलौता बेटा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बड़े भाई है, प्रभु है। हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। मेरे भाई, आप परमेश्वर के बेटे हो। मेरे बहन, आप परमेश्वर के बेटी है। यह आपकी ये पहचान कभी मत भूलना। यह दुनिया में कभी भी हमारे बारे में झूठे सुनते हैं, वो सब झूठे नरक से आता है, दुरात्मा से आता है। वो झूठ पर विश्वास मत करना। प्रभु यीशु मसीह हम सबको परमेश्वर के लिए अपने पवित्र लोह से कमा लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा मालिक है, परमेश्वर हमारा मालिक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए हम सबको खरीद लिया। इसीलिए हम सब स्वतंत्र हैं। परमेश्वर से
आपको ये अच्छी खबर जो मिला, यानी कि हम सबको परमेश्वर ने नरक की सजा से बचा लिया, छुड़ा लिया, मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया और हमारे सारे पापों का क्षमा कर दिया और हम सबको स्वर्ग में अनंत जीवन दे दिया। यह अच्छी खबर, यह सत्य आपको स्वतंत्र कर दिया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम सभी अनंत काल के जीवी हैं। स्वर्ग अनंत काल का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, हमारा राज्य है, हमारा घर है। हम सब परमेश्वर के परिवार हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो खुश रहें, ये परमेश्वर ने कर दिया है। हम अनंत काल तक जिएंगे। हम ये जिस्म नहीं होते, हम सब ये जिस्म को जीवन दे रहे हैं। हम सब आध्यात्मिक आदमी हैं। परमेश्वर आध्यात्मिक है, आत्मा है, परमात्मा है। प्रभु यीशु मसीह आध्यात्मिक व्यक्ति है। हम सब आध्यात्मिक हैं। हम अनंत काल तक जिएंगे। ऐसा नहीं ये जिस्म छोड़े मर जाए, धरती पे चले जाए, नाश हो जाए। नहीं नहीं, हम कभी भी नाश नहीं होंगे। हम अनंत काल तक रहते हैं हमारे घर में, स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह का राज्य में, हमारे पिता परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक जिएंगे। यही सत्य है। ये पूरे सत्य बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने लिखा है। इसीलिए खुश रहना। ये परमेश्वर ने कर दिया है। सौ के सौ साथ ये जो परमेश्वर ने किया हमारे लिए, ये सब धर्म, जाति, पंथ, प्रांत या भाषा के बावजूद है। ये परमेश्वर ने किया है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो खुश रहना। आप सब ये अच्छी खबर सभी को बता देना, सुना देना। ये परमेश्वर का आज्ञा है। यही परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। हम सभी को घर में चाहते हैं, स्वर्ग में चाहते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। यही प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। यही हमारा भी इच्छा है। हम सब परमेश्वर को चाहते हैं, हमारे सारे पापों का क्षमा चाहते हैं और वो नरक की सजा से छुटकारा चाहते हैं और स्वर्ग में प्रवेश होने चाहते हैं। कौन है नरक में जाना चाहता? कोई नहीं। हम सब स्वर्ग में प्रवेश होने चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं। परमेश्वर ने हमको वही दे दिया, स्वर्ग में अनंत जीवन का तोहफा दे दिया। हम सबको नरक की सजा से बचा लिया, हमारे सारे पापों का क्षमा कर दिया। तो खुश रहे। यह अच्छी खबर सभी को सुना देना, आपके परिवार के बाकी के सदस्यों को, दोस्त को, पड़ोसी को, सभी को बता देना। यही प्रेम होता है। हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, चाहते हैं। जब हम ये अच्छी खबर सभी को सुनाते हैं, वही प्रेम होता है। ये दुनिया में क्या रखा हुआ है, ये जिंदगी में क्या रखा हुआ है, ये अस्थायी जीवन है। ये अस्थायी जीवन में सारे के सारे पाप, दर्द, रोनाई, बीमारियां, अन्याय, अधर्म, ये दुरात्मा और अब ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, आप सब जानते हैं कैसे हम भुगत रहे हैं। लेकिन खुश रहना, ये तो केवल अस्थायी जीवन है। हम सभी को स्वर्ग में परमेश्वर ने अनंत जीवन दे दिया है। हम सब अनंत काल तक जीते हैं। हम अनंत काल के जीवे हैं, परमेश्वर जैसा। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारे पिता है, हमारे डैडी, हमारे आबा, हमारे पापा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बड़े भाई प्रभु है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए खुश रहना। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। परमेश्वर ने हम सभी को आशीर्वाद दे दिया। तो खुश रहना। यह अच्छी खबर सभी को सुनाना। मैं आपके भाई, हमारे देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आपके ऊपर प्रेम के नाते और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के आपके ऊपर प्रेम के नाते आपके सामने आके ये अच्छी खबर आपको सुनाए। तो खुश रहना। ये जिंदगी में शांति से रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल। थैंक यू ऑल।